नमस्कार, मैं मोहम्मद इस्लाम शेख मधुबनी ज़िला के सकरी थाना अंतर्गत मकसूदा पंचायत के सरहटिया गांव से अभी हमारे गांव के मस्जिद के बतौर इमाम साहब हैं, उनसे कुछ बात। 12 रबीउल अव्वल के मौके से एक रोज़ा अजीमुशान मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया। उस ताल्लुकात से अभी इमाम साहब से बात करने जा रहे हैं। हज़रत आपका नाम? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ रज़ा नूरी है, जो कि जरहटिया की छोटी मस्जिद में बहैसियत इमाम हूँ। और बहुत खुशी मसरत की बात यह है कि आज रोज़े शनिचर जी, आज अभी अपने यहाँ 12 रबीउल अव्वल के मौके से ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया। जी, आज 12वीं शरीफ के मौके से आज रोज़े शनिचर को ही प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि जरहटिया के अंदर और बहुत से महल्ले हैं, उधर भी प्रोग्राम था जुमरात और जुमा। और आज जो है रोज़े शनिचर को खास जरहटिया में तो 12वीं शरीफ के मौके से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक किया गया, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर बनारसी साहब भी खिताब फरमाए, बहुत उम्दा बयान किए। अच्छा, शायर जो थे वो उनका नाम क्या था? और एक शायर भी थे जो काजियाना के बहैसियत इमाम साहब हैं, वो बहुत ही अच्छी नामज़ानी की। शायर साहब का नाम मोहम्मद एबरार था। शायर साहब का नाम मोहम्मद अबरार साहब हैं, और उनके साथ एक और हाफिज़ साहब थे जो कि मेरे शागिर्द हैं। 2012 या 13 ईस्वी में मेरे पास पढ़ रहे थे, यानी शोबा हिफ्ज़ में उनके हाफिज़ मुकम्मल है वो। उनके साथ वो भी आकर यहाँ महफिल पाक में हिस्सा लिए, नाफ्तानी के और सामईन हज़रात समाअत किए। माशाअल्लाह। आपका नाम बाबू? कैसा लगा अभी का प्रोग्राम? बहुत अच्छा था, माशाअल्लाह। आपका नाम? कैसा लगा अभी का प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। मौलाना शकीर साहब बनारसी जो खिताबत किए, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। क्या ये वही मोहम्मद है जो आमना का बेटा है? क्या ये वही मोहम्मद है जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है? लोगों ने कहा ये वही मोहम्मद है जो मक्के में पैदा हुआ, आमना का बेटा है। हाँ, ये वही मोहम्मद है। इतना सुनना था, इतना सीमा के चेहरे पे तरफ सुना गया। सीमा, अब तुझे पैसे की जरूरत नहीं, ये तो तेरा आई मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए किराम, जनाब शीमा पहुंची सरकार की बारगाह, आका करीम की बारगाह में पहुंची, फरमाते थे रुक गई। असहाबे किराम ने कहा क्या बात है, किससे मिलना चाहती हो? कहा मैं मोहम्मद से मिलना चाहती हूँ। आप कौन है? जनाब शीमा ने कहा मेरा नाम शीमा है, मैं मोहम्मद की बहन हूँ। असहाबे किराम ने कहा आप यहीं पर रहिए, मैं सरकार से पूछ के आता हूँ। असहाबे किराम आका की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, बाहर खातून खड़ी है, वो आपसे मिलना चाहती है। और या रसूल अल्लाह, उसने अपना नाम शीमा बताया है, वो कहती है कि मैं उनकी बहन हूँ। इतना सुनना था, सरकार ने फरमाया ये मेरे अज़ाब, जब तुमने कह दिया कि मैं उनकी बहन हूँ, रोकने की इजाजत न थी, तुझे आने की इजाजत दे देनी चाहिए। बुला के लाओ, जाओ शीमा को बुला के लाओ। साहब आए
सरकार बुला रहे दाखिल अंदर हुई और मैं क्या होगा जनाब सीमा के आंखों में आंसू है अंदर दाखिल हो गई सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी तो जनाब सीमा पिघल के रोने लगी आका करीम ने एक ही नजर में जनाब सीमा को पहचान लिया जनाब सीमा के चेहरे पर आंसू के कतरार जो बह रहे थे आका करीम फरमाते हैं ये प्राण सीमा इतनी दिनों के बाद आई हो फिर भी तेरे आंखों में आंसू है मामला क्या अब जरा चरखिया वाले ईमानदारी के साथ बोलिएगा मुस्तफा की उम्र कितनी साल की है 61 कितने साल की 61 साल 61 साल में 5 साल वो निकाल दीजिए जो हजरत हलीमा के घर में हुई वो तारीखें निकाल दी जाए तो दिन निकाल दिया जाए तो 5 साल निकाल दिए 61 साल में तो कितना बचा 56 कितना बचा 56 साल के बाद पिछले के और भाई मगर कैसे ही मुसलमान की नजर पड़ी 56 साल के बाद भी मुसलमान ने पहचान दिया कि मेरे सामने तो खड़ी है मेरी बहन सीमा कभी या समझाओ और कोई कहते हो तुमसे नया हो भला अपना खुदा ही छुपा तुम कराओ गति बहन सरकार फरमाते बहन तेरे आंखों में आंसू तुम रो रही हो हाय मोहम्मद हाय मेरे भाई आपके लोगों ने जो लोगों को गिरफ्तार किया है करने मौके पर उसी में मेरा शौहर हारिस भी है जिसके पास दौलत पैसा था सब लोग अपने अपने लोगों को छुड़ा के ले गए मगर मेरे पास पैसा नहीं था एक वक्त की रोटी की सही से पैसा नहीं होती थी इसलिए मैं छुड़ाने के लिए नहीं आई आज खबर हुई है कि मेरा भाई वहां का सरदार है हुजूर ने क्या फरमाया जानते हैं हुजूर ने फरमाया सीमा तेरे शौहर को छोड़ दिया जाएगा ये सीमा तेरे शौहर को छोड़ दिया जाएगा मगर एक बात वही सुना दे जब बचपन में मुझे झूला झुलाया करती थी तू सुनाया करती थी वही सुना दे जब बचपन में सुनाया करती थी जनाब सीमा है रो रही है आंखों से आंसू आ रहा है और जनाब सीमा पढ़ रही है रापना अब तेरा बचपन में झूले में झुलाया था और दुआ की थी सीमा उनकी माता ने तूने दुआ किया था मौला मेरे भाई को जवान बनाना ताकत वाला बनाना अरे मौला मेरे भाई को सरदार बनाने वाला भी बनाना ये सीमा पे तेरा भाई ताकत वाला भी है अख्तियार वाला भी है तेरा भाई सरदार भी है सरदार बनाने वाला भी है सीमा पे मैंने अबू बकर को सरदार बना दिया है फारूक आजम को सरदार बना दिया है उस्मान गनी को सरदार बना दिया है खैबर को सरदार बना
सरकार की। आज जो हुजूर की जात पे बहस करते हैं, हुजूर बहस करने की चीज नहीं, हुजूर मान लेने की चीज है। मुस्तफा की जात पर बहस नहीं किया जा सकता। मुस्तफा बहस की चीज नहीं, मान लेने की चीज है, मान लेने की चीज है। जिसने मान लिया वो अबू बकर हो गए, जिसने मान लिया वो फारूक आज़म हो गए, जिसने मान लिया वो उस्मान गनी हो गए, जिसने मान लिया वो फातह खैबर हुए। और जो बहस करता रह गया वो अबू जहल रह गया, वो उतबा रह गया, वो शहबा रह गया। पता चला तुम्हारे नबी की जात पर बहस न करने किया करो, और ये नबी को मान लो। जो माना काला कलूटा बिलाल भी जब मुस्तफा को मान लिया है तो बिलाल चले मक्के की जमीन पर, और नबी चलने की आवाज बिलाल की जन्नत में सुन रहे। पता चला कि जो मुस्तफा का हो जाता है जन्नत उसकी हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, नबी से सच्चा प्यार कीजिए। और दूसरा जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं, ये मनाते रहिए। क्यों? इसलिए कि नबी का मिलाद मनाना ये असहाबी किराम का तरीका है। इसका तरीका है, सहाबी का तरीका है। नबी की मिलाद मनाना किसका तरीका है? सहाबी का। नबी की मिलाद से चिढ़ जाना किसका तरीका है? वहाबी का। इसलिए इश्क पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। जो मुस्तफा का हो जाता है वो गुनाह का होगा। बताइए तो सही, वो रसूल, ऐसा रसूल आया जिसके आने की खबर हज़रत आदम ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत नूह ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत इदरीस ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत इब्राहीम ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत याकूब ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत यहया ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत यूसुफ ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत मूसा ने दिया, जिसके आने की खबर हज़रत ईसा ने दिया। ने कहा कि मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। यतीमों ने कहा मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। मुस्लिमों ने कहा मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। इसलिए कहा कि अकीदत के साथ आपने इस फजल नूर को सजाया है, यकीनन यूं ही आपने नहीं सजाया है, बल्कि आपके माँ बाप ने आपको आशिक़े मुस्तफा बनाया। आप आशिकों के घर में पैदा हुए हैं, यही वजह है कि नबी क़यामत का जश्न मनाते हैं। तो आप भी अपनी औलाद को दर्स देते रहिए, बेटा याद रखना, जब तक जिंदा रहना कभी क़यामत का जश्न मनाते रहना, कभी क़यामत की खुशी मनाते रहना। इसलिए कि उसी की आमद से ये सारी बहारें हैं, उन्हीं की आमद से ये कायनात है, और हमें जो कुछ मिल रहा है उसी मोहम्मद अरबी का सदका देना। कुरान बोल रहा है, कौन बोल रहा है?
सब लोगों ने कौन बोला है? अगर कुरान के मामले में इतना धीरे हुआ है, क्या ये वही मोहम्मद है जो आमना का बेटा है? क्या ये वही मोहम्मद है जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है? लोगों ने कहा ये वही मोहम्मद है जो मक्के में पैदा हुआ, आमना का बेटा है। हाँ ये वही मोहम्मद है। इतना सुनना था, इतना सीमा के चेहरे पे तबस्सुम आ गया। सीमा, अब तुझे पैसे की जरूरत नहीं, ये तो तेरा भाई मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए किराम, जनाब शीमा पहुंची सरकार की बारगाह, आका करीम की बारगाह में पहुंची, करवाते तो रुक गई। असहाबे किराम ने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहती हो? कहा मैं मोहम्मद से मिलना चाहती हूँ। आप कौन है? जनाब शीमा ने कहा मेरा नाम शीमा है, मैं मोहम्मद की बहन हूँ। असहाबे किराम ने कहा आप यहीं पर रहिए, मैं सरकार से पूछ के आता हूँ। असहाबे किराम आका की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, बाहर खातून खड़ी है, वो आपसे मिलना चाहती है। और या रसूल अल्लाह, उसने अपना नाम शीमा बताया है, वो कहती है कि मैं उनकी बहन हूँ। इतना सुनना था, सरकार ने फरमाया ये मेरे असहाब, जब उसने कह दिया कि मैं उनकी बहन हूँ, रोकने की इजाजत न थी, तुझे आने की इजाजत दे देनी चाहिए। बुला के लाओ, जाओ शीमा को बुला के लाओ। दौड़े हुए साहब ने आए, कहा चलिए सरकार बुला रहे। दाखिल न हुई, अब क्या होगा? जनाब शीमा के आंखों में आंसू है, अंदर दाखिल हो गई। सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी तो जनाब शीमा पिघल पिघल के रोने लगी। आका करीम ने एक ही नजर में जनाब शीमा को पहचान लिया। जनाब शीमा के चेहरे पर आंसू के कतरार जो बह रहे थे। आका करीम फरमाते हैं ये प्राण शीमा इतनी दिनों के बाद आई हो, फिर भी तेरे आंखों में आंसू है, मामला क्या है? अब जरा चरखिया वाले ईमानदारी के साथ बोलिएगा। मुस्तफा की उम्र कितनी साल की है? 61। कितने साल की? 61 साल। 61 साल में 5 साल वो निकाल दीजिए जो हजरत हलीमा के घर में हुई। वो तारीखें निकाल दी जाए, तो दिन निकाल दिया जाए, तो 5 साल निकाल दिए। 61 साल में तो कितना बचा? 56। कितना बचा? 56 साल के बाद पिछले के और भाई मुस्तफा की नजर पड़ी। 56 साल के बाद भी मुस्तफा ने पहचान दिया कि मेरे सामने तो खड़ी है मेरी बहन शीमा कभी। या समझाओ और कोई कराओ, उनसे न्याय हो भराओ, अपना खुदा ही छुपा तुम कराओ। कहती बहन, सरकार फरमाते बहन तेरे आंखों में आंसू, तुम रो रही हो? हाय मोहम्मद, हाय मेरे भाई, आपके लोगों ने जो लोगों को गिरफ्तार किया है ठंडे मौके पर, उसी में मेरा शौहर हारिस भी है, जिसके पास पैसा था। सब लोग अपने अपने लोगों को छुड़ा के ले गए, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। एक लाख की रोटी की सही से पैसा नहीं होती थी, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए नहीं आई। आज खबर हुई है कि मेरा भाई वहां का सरदार है। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हैं? हुजूर ने फरमाया शीमा तेरे शौहर को छोड़ दिया जाएगा। ये शीमा तेरे शौहर को छोड़ दिया जाएगा, मगर एक बात, वही
है जब बचपन में मुझे झूला झुलाया करती थी तू सुनाया करती थी ए सीमा वही झुला के बाहर जो बचपन में सुनाया करती थी जनाब सीमा है रो रही है आंखों से आंसू आ रहा है और जनाब सीमा पढ़ रही है रापना अब तेरा बचपन में झूले में झुलाया था और दुआ की थी सीमा की माता ने तूने दुआ किया था मौला मेरे भाई को जवान बनाना ताकत वाला बनाना अरे मौला मेरे भाई को सरदार बनाना और सरदार बनाने वाला भी बनाना ये सीमा पे तेरा भाई ताकत वाला भी है हथियार वाला भी है क्या जिंदगी है सरकार की आज जो हुजूर की जात पे बहस करते हैं हुजूर बहस करने की चीज नहीं हुजूर मान लेने की चीज है मुस्तफा की जात पर बहस नहीं किया जा सकता मुस्तफा बहस की चीज नहीं मान लेने की चीज है मान लेने की चीज है जिसने मान लिया वो अबूबकर हो गए जिसने मान लिया वो फारूक आज़म हो गए जिसने मान लिया वो उस्मान गनी हो गए जिसने मान लिया वो फातह खैबर हुए और जो बहस करता रह गया वो अबू जहल रह गया वो उतबा रह गया वो शहबा रह गया पता चला तुम्हारे नबी की जात पर बहस न करने किया करो और उनके नबी को मान लो जो माना काला कलूटा बिलाल भी जब मुस्तफा को मान लिया है तो बिलाल चले मक्के की जमीन पर नबी चलने की आवाज बिलाल की जन्नत में सुन रहे पता चला कि मुस्तफा का हो जाता है जन्नत उसकी हो जाती है बेशक सुभान अल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए नबी से सच्चा प्यार कीजिए और दूसरा जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं ये मनाते रहिए क्यों इसलिए कि नबी का मिलाद मनाना ये असहाबी किराम का तरीका इसका तरीका है सहाबी का तरीका है नबी की मिलाद मनाना किसका तरीका नबी की मिलाद से चिढ़ जाना इसका तरीका है वहाबी का इसलिए इश्क पैदा कीजिए मोहब्बत पैदा कीजिए जो मुस्तफा का हो जाता है वो गुनाह का होगा बताइए तो सही वो रसूल ऐसा रसूल आया जिसके आने की खबर हज़रत आदम ने दिया जिसके आने की खबर हज़रत नूह ने दिया जिसके आने की खबर हज़रत इदरीस ने दिया जिसके आने की खबर हज़रत
इब्राहिम ने दिया, जिसके आने की खबर हजरत याकूब ने दिया, जिसके आने की खबर हजरत यहया ने दिया, जिसके आने की खबर हजरत यूसुफ ने दिया, जिसके आने की खबर हजरत मूसा ने दिया, जिसके आने की खबर हजरत ईसा ने दिया। पैगंबर आज़म आ गए, फिरौन ने कहा कि मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। यतीमों ने कहा मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। मजलूमों ने कहा मुस्तफा आ गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। किसी ने कहा कि के साथ आपने इस फजल नूर को सजाया है, यकीनन यूं ही आपने नहीं सजाया है, बल्कि आपके माँ बाप ने आपको आशिक़े मुस्तफा बनाया। आप आशिकों के घर में पैदा हुए हैं, यही वजह है कि नबी क़यामत का जश्न मनाते हैं। तो आप भी अपनी औलाद को दर्स देते रहिए, बेटा याद रखना, जब तक जिंदा रहना कभी क़यामत का जश्न मनाते रहना, कभी क़यामत की खुशी मनाते रहना। इसलिए कि उसी की आमद से ये सारी बहारें हैं, उन्हीं की आमद से ये कायनात है, और हमें जो कुछ मिल रहा है उसी मोहम्मद अरबी का सदका देना। कुरान बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तो लोगों ने कौन बोला है? कुरान के मामले में तब्दील अपने अपने घरों पर झंडियाँ लगाते हैं और ये तरीका हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशियाँ मनाने का एक बेहतरीन जरिया है और यकीनन हमें इस मौके पर खुशियाँ मनानी चाहिए। एक मतलब खुशी कहते सुभान अल्लाह कि आमद शहर
آمد
दुनिया में लगाने आए हैं सरकार क़यामत आमद का यूं जश्न मनाने आए हैं सरकार क़यामत आमद का। जब तक हजरत तशरीफ लाए नदी से किनारे दोज़ख से नारे दोज़ख से हमको बचाए नारे दोज़ख से हमको बचाए सैयदुल अंबिया यकीनन जब कोई आता है तो दीन के वो पैगाम पहुँचाए और सबको राह निजात दिलाए तो तभी हमारी बख्शिश हो सकती है और हम सब जन्नती बन सकते हैं, जहन्नम से बच सकते हैं। तो मेरे आपके आने का जो मकसद था मैं चंद अशार के जरिए पहुँचा समाप्त करेंगे मतलब पेशी कहते सुभान अल्लाह। किनारे दोज़ख से हमको बचाए सैयदुल अंबिया किनारे दोज़ख से हमको बचाए किनारे दोज़ख से हमको बचाए सैयदुल अंबिया बाग़े जन्नत खुदा से दिलाने सैयदुल अंबिया बाग़े जन्नत खुदा से दिलाने सैयदुल अंबिया لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك يا رسول الله بندہ تمہارے میلاد کبھی پیسے کی بات کیوں آ جاتی ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی بتا دے پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی بتا دے میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے